कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत एडना को बड़ी अजीब हालत में खड़ा हुआ देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा और हैरत से वो पीछे मुड़कर देख रही थी और फिर थोड़ी ही देर में वो अपने घर से गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ चली गई। जिसके बाद हम एडना की बेटी और उसकी बेटी सैम को देखते हैं, क्योंकि इन लोगों को खबर मिल गई थी कि वो अचानक गायब हो गई है। इसलिए एडना की बेटी सैम के साथ अपनी माँ के घर आ रही थी, जो शहर से दूर जंगल में था। वहाँ पहुँचकर इन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है, जिस पर इन्हें काफी हैरत हुई कि अगर वो गायब है तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे है। पर फिर भी जैसे तैसे ये दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, पर एडना इन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। और करें बात घर की, वहाँ के हालात भी काफी अजीब थे, क्योंकि हर तरफ काले रंग की फंगस लगी हुई थी, जैसे फफूंद वगैरह जो गंदगी से लगती है। हल भी गल सड़ गए थे। साथ ही पूरे घर में अलग अलग जगह पर कागज बिखरे हुए थे, जिस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सदियों से उसकी मोम ने यहाँ की साफ सफाई नहीं की और वो काम करना ही भूल गई है। पर अब इन्होंने पूरा घर चेक किया। अपनी मोम की ना मिलने पर एडना की बेटी रिपोर्ट करवाने पुलिस के पास गई, जहाँ पर पुलिस एडना की बेटी से कुछ सवाल करती है कि आपकी एडना के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी। जिसके जवाब में वो कहती है कि ज्यादा ही टाइम हो गया है, तकरीबन कई हफ्ते। जिस पर पुलिस उनसे एडना की तस्वीर लेकर कहती है कि हम उन्हें आज से ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर आपको भी कुछ पता चले तो हमें बता दीजिएगा। घर में एडना की नवासी सैम एडना के कमरे में आई कुछ सामान रखने, जहाँ उसे एक ऐसी अलमारी देखी जो किसी स्टोर रूम की तरह थी, जिसके अंदर सैम चली जाती है। और जब वो वहाँ से बिस्तर उठा रही थी तो यहाँ की दीवारों पर भी वो वैसी काली फंगस देखती है जैसी पूरे घर में लगी हुई थी। पर इस चीज को नजरअंदाज करके वो बाहर आ गई। तभी यहाँ उसकी मोम आ गई, जो सैम को कहती है कि तुम्हारे जॉब का क्या होगा, तुम यहाँ मेरे साथ तो आ गई हो, पर क्या इतनी छुट्टियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। जिस पर सैम कहती है मोम, वो बात ये है कि मैंने वो फुल टाइम वाली नौकरी छोड़ दी है। मैं अब एक ऑनलाइन काम करके अपना गुजारा चला रही हूँ, जो काम मैं घर बैठकर भी कर सकती हूँ। इनकी बातों से हमें अंदाजा हो गया कि दोनों एक साथ नहीं रहती। इसके अलावा एक माँ और बेटे का जैसा रिश्ता होता है, इनका वैसा नहीं था। ये ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करती। पर अगले दिन सैम, उसकी मोम, पुलिस और आस पड़ोस के लोग जंगल में जाते हैं ताकि एडना को ढूंढ सके। इन्होंने काफी खोज की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद ये लोग घर आ गए और सैम की मोम साफ सफाई करने लगती है। रात के वक्त सैम एडना के पड़ोसी लड़के से बात करने लगी। पूछती है, क्या तुम इस घर में आया जाया करती थी मेरी नानी के पास, और आखिरी बार तुम्हारी बात कब हुई उनसे। जिस पर वो लड़का कहता है कि पहले आता रहता था और अब तो काफी वक्त हो गया उनसे मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि मेरे डैड ने सख्ती से मना किया था कि मैं एडना और उसके घर से दूर रहूं। जो जानकर सैम को काफी हैरत हुई कि आखिर ऐसा क्यों कहा इसके डैड ने। अब इससे पहले वो इसकी वजह पूछती, वो पड़ोसी लड़का वहाँ से चला गया। जिसके बाद सैम आकर अपनी मोम से एडना के बारे में बात करने लगती है। जिस पर उसकी मोम का कहना था कि मोम यानी एडना पिछले काफी वक्त से अजीब बर्ताव कर रही थी। वो सच में चीजें भूलने लगी थी, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मेरी मोम से बात हुई। वो मुझे बता रही थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे घर में कोई घुस आया है। पहले तो ये बात सुनकर मुझे भी अजीब लगा, इसलिए मैंने पड़ोसियों से बात की। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अक्सर एडना खुद ही दरवाजा खोल के भूल जाती है, जो बंद करना उसे याद नहीं रहता और उसे वहम होता रहता है कि घर में कोई घुस आया है। ये सुनकर सैम को अजीब लगा। वो अपनी मोम को कहती है कि वो बुजुर्ग हैं, आप उनके बारे में इतना कुछ जान गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें अपने घर में क्यों नहीं लेकर गई। ये आपके घर में इतनी भी जगह नहीं थी, वो बोझ है आपके लिए। जिसके जवाब में उसकी मोम कहती है, बेटा बात घर में जगह या बोझ की नहीं है, बल्कि मैं अपने काम में बहुत मसरूफ रहती हूँ। अपने घर उन्हें ले जाती तो ख्याल कैसे रखती। जिसके जवाब में सैम कहती है, मोम उन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमेशा आपका ख्याल रखा, और आज जब उन्हें आपकी जरूरत पड़ी तो आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया, उनसे मुंह मोड़ लिया। जो कहने के बाद वो यहाँ से चली गई। अब सैम की मोम जब अपने कमरे में थी तो उन्हें एक दीवार में से अजीब तरह की आवाजें आती हैं, जो इतनी तेज थी कि सैम को भी दूसरे कमरे में सुनाई दी, और अब वो भी यहाँ आ गई। इन्होंने देखा कि उस दीवार पर काली फंगस काफी तेजी से फैल रही है, जो देखकर इन्हें लगा कि जरूर इसकी वजह से आवाज आ रही होगी, तो इस चीज को ये नजरअंदाज कर देते हैं। अब रात को जब सैम की मोम सो रही थी तो उन्हें एक अजीब सा सपना आया, जैसे जंगल में एक घर है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रह रहा है। पर जब ये अंदर गई चेक करने तो उस आदमी की मौत हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी लाश का भी बुरा हाल था, वो गल सड़ गई थी। अब ये इतना भयानक सपना देखकर सैम की मोम काफी डर गई। उनकी आँख खुल जाती है, पर उन्होंने देखा कि अभी भी रात है, इसलिए वो अपनी बेटी सैम के पास ही आकर सो जाती है। फिर अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसे किचन में से आवाजें आने लगी, और जब उसने जाकर देखा तो वहाँ उसकी मोम एडना थी, जो खुद ही वापस आ गई थी। और अब उन्हें
उन्हें सही सलामत देखकर सैम की मॉम काफी खुश हो गई। उनकी जान में जान आई। पर अब जब उन्होंने एडना से ये सवाल किया कि आप कहाँ थी, तो इसका वो कोई जवाब नहीं देती। इतनी ही देर में यहाँ सैम भी आ गई, जो भी अपनी नानी एडना को वापस देखकर काफी खुश हो जाती है। अब सैम की मॉम पुलिस स्टेशन कॉल करके एडना के वापस आने की खबर देती है। साथ ही वो एक डॉक्टर से उनका चेकअप भी करवाती है कि उसकी मॉम ठीक तो है, जिस पर डॉक्टर उन्हें तसल्ली वाली बात बताती है कि आप शांत हो जाएं, ये एकदम ठीक है, हर चीज ओके है, इन्हें कोई चोट वोट भी नहीं आई है। पर जब डॉक्टर ने उनके सीने पर बने काले निशान को देखा तो वो इस बारे में एडना से सवाल करती है, जिस पर एडना का कहना था कि मुझे नहीं पता इस बारे में, मैंने भी ये निशान अभी देखा। जिस पर डॉक्टर इस निशान को नजरअंदाज करके कहती है कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और सैम की मॉम को कहती है कि ये बुरी हो गई है, इनकी इस उम्र में अकेला मत छोड़े, इनका ख्याल रखा करे। जो कहकर वो चली गई। अब सैम की मॉम दोबारा एडना से पूछने की कोशिश करती है कि मॉम बताएं तो सही, आप गई कहाँ थी? जिस पर एडना का कहना था कि बेटा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। ये सुनकर सैम अपनी मॉम को कहती है, मॉम अभी आप ऐसा करें, नानी को आराम करने दें, हम इस बारे में उनसे बाद में बात कर लेंगे। जिसकी थोड़ी देर बाद सैम एडना के लिए चाय बनाकर लाती है। अब इससे एडना को काफी अच्छा लगा और वो सैम को तोहफे के तौर पर अंगूठी देती है। यहाँ सैम को एडना की एक स्केचेस वाली किताब भी मिलती है, क्योंकि फ्री टाइम में वो कुछ न कुछ बना लिया करती थी। यह एडना ने अपने बेटे की भी तस्वीर बनाई थी, जिसे सैम अपनी मोम को जाकर दिखाती है, जो देखकर उसकी मोम काफी खुश हो गई कि मेरी माँ ने मुझे जहन में रख के मेरा स्केच बनाया। फिर सैम को वहाँ एक घर का स्केच दिखा, जिसके बारे में पूछने पर सैम की मोम उसे बताती है कि ये घर हमारे दादा और दादी का था, जिसे बाद में हमने छोड़ दिया। फिर काफी अरसे के बाद हमें पता चला कि दादाजी अकेले रहा करते थे, एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। जिसके बाद हमने उस घर की और दादाजी की याद में उनके दरवाजे पर लगी कांच की खिड़की उतार ली और उसे लाकर यहाँ के दरवाजे पर लगा दिया। जिसके बाद वो सैम को कहती है कि अच्छा कल तुम अपनी नानी का ख्याल रखना, क्योंकि मैं उनके लिए ओल्ड एज होम देखने जाऊंगी, यानी जहाँ बूढ़े होने पर लोगों को भेज दिया जाता है, क्योंकि माँ को मैं वहाँ भेजना चाहती हूँ, अपने पास नहीं रख सकती, वो वहाँ सही रह सकती है। अब ये सुनकर सैम को काफी गुस्सा जाता है और वो अपनी माँ पर भड़क उठी। उन पर काफी गुस्सा करके वो अपने कमरे में आ जाती है, जबकि उसकी मॉम भी सोने के लिए लेट जाती है। पर तभी उन्हें बाहर से आवाज आई। वो जब चेक करने गई तो देखती है कि उसकी मॉम एडना अजीब तरह से दरवाजे की उस खिड़की के पास खड़ी है, जिसे दादाजी के घर से लाया गया था, और एडना उसे बड़े गौर से देख रही थी। अब तभी एडना की बेटी उसे कमरे में लाकर बेड पर बिठा देती है ताकि वो सो सके। एडना कहती है कि मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है। अब उसकी बेटी बेड के नीचे झांक कर देखती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिसके बाद अगले ही दिन वो एडना के लिए ओल्ड एज होम ढूंढने चली गई। एक जगह उसे पसंद तो आई जो हर लिहाज से काफी ठीक थी, पर यहाँ वो जज्बाती होकर रोने लगी, क्योंकि अब उसका दिल नहीं मान रहा था कि वो अपनी माँ को यहाँ रखे, लेकिन मजबूरी की वजह से उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। इसीलिए वो अपनी गाड़ी में आकर इस बारे में सोचने लगी कि क्या करूँ। उसे अपनी मॉम की फिक्र भी थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। सैम देखती है कि आज नानी का मूड काफी अच्छा है और वो डांस कर रही है, जिन्हें देखकर सैम भी काफी खुश हो जाती है। अब जैसे एडना ने उसे देखा, वो उसे भी अपने साथ डांस करवाने लगती है। जिसके बाद दोनों ने काफी बातें की। एडना उसे बताती है कि पहले यहाँ पड़ोस का लड़का आया जाया करता था, तब मेरा दिल लगा रहता था, पर अब वो नहीं आता और तभी से मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। तुम्हारे आने से कुछ दिल लगा हुआ है, वरना मैं तन्हाई में रहती हूँ। जो सुनकर सैम कहती है, नानी मैं सोच रही थी कि मैं यही आपके पास रहने लग जाऊँ, ऐसे आपका दिल भी लगा रहेगा और मैं आपका ख्याल भी रख लूंगी। जिस पर एडना कहती है, मेरी बच्ची तुम कैसे रह सकती हो, अपनी माँ के पास तो रहती नहीं, मेरे पास क्या रहोगी। अब उनका ये कहना ही था कि तभी उन्हें अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, वो काफी अजीब हो गई। सैम को भी पहचान नहीं रही थी और उन्हें सब भूल गया था। वो सैम से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और उसे चोर कहकर कहती है कि इधर दो मेरी अंगूठी। चोर, तुमने मेरी अंगूठी चुरा ली। जो कहकर वो सैम के हाथ से जबरदस्ती अंगूठी को उतारने की कोशिश करती है। उन्हें तो ये तक याद नहीं था कि ये मैंने खुद उसे तोहफे के तौर पर दी थी। अब ये देखकर सैम काफी घबरा गई। वो खुद ही उन्हें अंगूठी देकर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में जब एडना नॉर्मल हुई तो सैम की मॉम के वापिस आने पर उसे बताने लगती है कि सैम ने कहा है कि अब से वो मेरे साथ ही रहे। जो सुनकर सैम की मॉम उसे कुछ नहीं कहती, पर थोड़ी देर बाद सैम देखती है कि एडना कमरे की अलमारी के पास खड़ी होकर उसे घूरे जा रही है। पूछने पर एडना उसे बताती है कि वो चीज यही अंदर ही रहती है, जो धीरे धीरे करके घर को और मुझे भी अंदर ही अंदर से खाई जा रही है, क्योंकि वो जानती है कि इस घर में मेरी यादें हैं। जिस पर सैम उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है नानी, घर भी ठीक है और आप भी, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। जिसके बाद वो पड़ोसी लड़के के डैड से मिलने आती है। पूछने पर वो बताते हैं कि हाँ, मेरा बेटा अक्सर जाया करता था एडना के घर, वो उसके साथ खेलता था, वो साथ वक्त गुजारते थे। एक दिन जब वो दोनों हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेल रही थी, तो मेरा बेटा उसकी अलमारी में जाकर छुप गया, पर पता नहीं क्यों एडना ने उसे अंदर ही बंद करके अलमारी को लॉक कर दिया। वो कई घंटों तक अंदर बंद
बंद रहा। एडना ने उसे बाहर नहीं निकाला और जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसका कहना था कि मैंने तो आपके बेटे को देखा भी नहीं है। हालांकि मैंने उसकी आवाजें सुन ली थी, फिर मैंने ही उसे वहाँ से बाहर निकाला और बस तभी से उसे एडना के पास जाने से मना कर दिया। अब ये सुनकर सैम को लगता है कि जरूर उस अलमारी में कोई राज छुपा हुआ है, इसीलिए वो उसे अंदर से चेक करने का सोचती है। वो जब अंदर गई तो वहाँ सच में एक रास्ता था। सैम उसके अंदर अभी नहीं जाती और ये सीन इधर ही कट हो जाता है। उधर सैम की मॉम देखती है कि एडना अकेली जंगल में जा रही है। ये भी पीछे पीछे चली गई और देखती है कि उसकी मॉम पूरी फैमिली की शुरू से लेकर अब तक की सारी तस्वीरों को खा भी रही है और वहाँ जमीन में दफन भी करने लगी है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये यादें मुझसे कोई छीन ना ले। पर अगर ये मैंने कर लूंगी या जमीन में दफन कर दूंगी तो ये महफूज रहेंगी। अब सामने सैम की मॉम आ जाती है, जिस पर यह एडना उसके सामने बच्चों की तरह रोने लगी और कहती है कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। अपनी मॉम की ये हालत देखकर उसे तरस आ गया और वो उन्हें गले से लगाकर कहती है, मेरी प्यारी माँ चुप हो जाओ, मैं आइंदा के बाद आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी और तो और मैं और सैम भी यही आपके पास ही रहेंगे। क्योंकि अब यहाँ उसने अपनी मॉम को ओल्ड एज होम भेजने का फैसला बदल लिया था, क्योंकि उससे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे माँ के बुढ़ापे में या उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। जबकि अब हम सैम को देखते हैं जो उस रास्ते के अंदर चली गई। वो जब आगे बढ़ी तो रास्ता कहीं खत्म ही नहीं हो रहा था, बल्कि और अंदर ही जाता जा रहा था, जिससे तंग आकर सैम वापस जाने का फैसला करती है। जब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए पीछे आई तो वो वापस वही आ जाती है जहाँ से पहले भी गुजर गई थी, यानी कि ये जगह बिल्कुल एक भूल भुलैया थी। इसकी दीवारें और जगह बार बार बदलती जा रही है, जिसका मतलब कि अब सैम यहाँ पर फंस गई है। और अब जब वो यहाँ भटक रही थी तो उसे यहाँ एडना के लिखे हुए कुछ नोट्स मिलते हैं जो सारे हेल्प इन्हीं मदद की थी, जिससे हमें पता चला कि जब एडना गायब हुई थी तो वो दरअसल यही आकर फंस गई थी। इसीलिए तो सैम और उसकी मोम को घर की दीवारों से आवाजें आया करती थी जो मदद के लिए एडना ही कर रही होती थी। अब जब सैम दोबारा आगे बढ़ी तो देखती है कि अब ये रास्ता और छोटा होता जा रहा है, क्योंकि दीवारें नीचे आ रही थी, जिससे अब सैम को झुककर चलना पड़ रहा था। उधर सैम की मॉम किसी तरह एडना को नहलाने के लिए वॉशरूम में लेकर गई, जहाँ वो देखती है कि एडना के जिस्म पर जो काला निशान था वो अब फैलते फैलते काफी बड़ा हो गया है, जो एडना को इतना बुरा लग रहा था कि वो उसे खरोच कर हटाने की कोशिश कर रही थी, जिससे सैम की मॉम काफी हैरान रह गई। पर अब यह एडना उसे बिना बताए वहाँ से उठी और चली जाती है। अब क्योंकि बार टब का पानी खुला हुआ था तो वो बहकर पूरे घर में फैल रहा था। वो पानी फिर एक हीटर में चला गया, जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, इन्हीं बिजली की खराबी और पूरे घर की लाइट चली जाती है। उधर सैम की फोन में सिग्नल ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो काफी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ से निकलने के लिए अब मैं क्या करूँ। जबकि उधर एडना एक बार फिर से काफी अजीब हो गई। वो दोबारा सब कुछ भूल जाती है, अपनी ही बेटी से सवाल करती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके हाथ में चाकू था और अब जब वो उसे मारने आगे बढ़ी, सैम की मॉम ने देखा कि उसकी स्किन यानी कि जिल्द धीरे धीरे करके उतरती जा रही है, जिससे वो काफी भयानक दिखाई दे रही थी। और अब अपनी मॉम का ये रूप देखकर अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गई, लेकिन हड़बड़ी में वो भी उसी भूल भुलैया में आ जाती है। जब आगे बढ़ी तो वहाँ उसे सैम मिल जाती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले से लग जाती है कि शुक्र है वो मिल ही गई। सैम की मॉम को भी अंदाजा हो गया था कि ये जगह भूल भुलैया है, इसलिए वो दीवार तोड़ने लगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इतनी ही देर में एडना भी यहाँ घुस आती है, जिसकी हालत काफी अजीब लग रही थी। और अब इससे पहले वो हमला करने इनकी तरफ बढ़ती, ये दीवार को जल्दी से तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। सैम के पीछे ही एडना भी थी जो उसे पकड़ के हमला कर देती है और अब वो सैम के ऊपर आकर उसे मारने की कोशिश करने लगी। पर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसकी मोम एडना के सर पर लोहे की पाइप से वार करती है, जिससे वो वहीं गिर गई। और अब सैम की मोम उसे लेकर यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी उनकी नजर उसे कांच की खिड़की पर जाती है जो दादाजी के घर से लाकर यहाँ लगा दी थी। उसे देखकर सैम की मोम को याद आया कि कैसे मेरे दादाजी अकेलेपन की वजह से उस घर में तड़प कर मारे गए, जिनके सपने अक्सर मुझे आया करते थे। तो ये सोचकर वो जज्बाती हो गई और अब उसने फैसला कर लिया था कि दादाजी की तरह मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो हिम्मत करके अपनी माँ के पास आई और किसी छिलके की तरह उनके बालों समेत सारी जिल्द उतार देती है, जिसके अंदर से काले रंग की एक एंटिटी निकलती है, यानी वो कोई अजीब सा ही क्रिएचर लग रहा था। उसका चेहरा इंसान जैसा था लेकिन जिस्म हड्डियों की तरह। अब सैम की मॉम अपनी माँ एडना को बेड पर लेकर लेट जाती है और तब ये देखकर सैम भी अपनी मॉम के पीछे वैसे लेट गई जैसे उसकी मॉम अपनी माँ एडना के पीछे लेटी हुई थी। और अब वो नोटिस करती है कि मेरी मॉम की गर्दन पे भी काले रंग का बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा एडना के सीने पर भी था, जो फैलते फैलते इतना बढ़ गया कि अब उसकी जिल्द को उतारना पड़ा, यानी कि अब सैम की मॉम के साथ भी यही होगा। करीब बाद दरवाजे की उस खिड़की की वहाँ भी फंगस बढ़ती ही जा रही थी। अब यहाँ हमें पता चला कि एक एंटिटी ने दादाजी के साथ भी बिल्कुल ऐसे किया जैसा एडना के साथ, यानी उसे पोजेस्ट करके अपने कंट्रोल में करके अंदर ही अंदर उसे खा गई। और
फिर मारकर उसकी जगह खुद ले ली। और अब यहाँ एडना को मारने के बाद उसकी हालत भी ऐसी कर दी। और अब उसकी बेटी इन्हीं सैम की माँ को पोजेस्ट कर लिया। उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा, यानी ये काला रोग पाने के बाद उसकी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि तभी एडना की भी मौत हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने पुराने घर का कांच यहाँ लगाया था, जो कर्स्ड इन्हीं शराब की तरह काम कर रहा था, जो एक के बाद एक इनकी नस्ल को बर्बाद करके ऐसे खाया जा रहा था, क्योंकि वो एंटिटी एक डीमन है जो हेल इन्हें जहन्नम से आई और लोगों को ऐसे मारकर ताकतवर बनना चाहती है। और अब जाहिर है सैम की मौत के बाद उसका भी यही हाल होगा, यानी सैम का। पर अगर वो इस घर से चले जाए तो बच सकते हैं, पर यहाँ उनके लिए सबसे जरूरी चीज होगी अपनों का साथ, तभी वो हर तरह के मसले से लड़ सकते हैं। जैसा कि सैम की मॉम अपनी माँ एडना से दूर रहती, ये साथ मिलकर नहीं रहते थे और ऐसे इनकी जिंदगी मसलों में ही एक दूसरे से दूर रहकर गुजर रही थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।